रजत पाटीदार का वो डिसमिसल लीगल था या नहीं था, वैलिड था या नहीं था, ये बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि वो पीछे थे जेसन होल्डर, एक्चुअली उन्होंने कैच अच्छा पकड़ा, डिस्टेंस कवर किया, कगिसो रबाडा को अवॉइड किया क्योंकि ही वाज रनिंग इनटू हिम, और उसके बाद कैच पकड़ने के बाद वो डाइव करते हैं, डाइव करते हुए फिर उठते हैं। अब सवाल जो उठा है वो ये कि जब वो स्लाइड कर रहे थे, जब वो डाइव कर रहे थे, तो क्या बॉल जमीन पे छू रही थी, और दूसरा था कि जब वो उठ रहे थे, उठते हुए क्या उन्होंने बॉल का सहारा लेके उठा। मतलब ये दीज आर द टू मेजर क्वेश्चंस। 33.3 जो लॉ है वो क्या कहता है कि जब आपने बॉल को पकड़ा, मतलब फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स बॉल आपके पूरे कंट्रोल में होनी चाहिए और आपकी शरीर की जितनी मूवमेंट्स है वो भी आपके नियंत्रण में होनी चाहिए। सो आई फील पर्सनली, मेरी इंटरप्रिटेशन, आई एम श्योर अंपायर्स विल नो बेटर, कि जब कैच पकड़ा तो कंट्रोल में थे, लेकिन जब वो स्लाइड कर रहे थे, वो डाइव कर रहे थे, वो बॉडी मोशन में भी थी और पूरी तरह नियंत्रण में भी नहीं थी। जब आप रुक जाते हैं उसके बाद अगर आप बॉल के सहारे से भी खड़े होते हैं, इन माय ओपिनियन इट्स ओके, इट्स फाइन, क्योंकि वो आपका कैच वो कंप्लीट माना जाना चाहिए एट दैट पॉइंट इन टाइम, बट नॉट व्हाइल यू आर स्लाइडिंग। तो जो बड़ा सवाल था, जब वो स्लाइड कर रही थे, डाइव कर रहे थे, तो क्या बॉल जमीन पे छू रही थी? आई फेल्ट छू रही थी यार। आई मीन जो विजुअल्स हमें दिखे उससे लगता है कि छू रही थी, तो maybe it was not out, that was given out. That's what I feel. Umpires out there, please let us know or let me know कि ये गलत है या सही है। इंटरप्रिटेशन हमारी 33.3 लॉ की सही है? I don't know, you tell me.